हेलो स्टूडेंट। मैं आलोक सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग फ्लोर वाइज पजल्स करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन IBPS PO मेंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके आर्ट को भी आपको सीखना है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल देखिए, क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है। क्या कहता है देखिए, 7 व्यक्ति है, 7 पर्सन, PQR, ST, U and V lives on a 7 different floors of a building but not necessarily in the same order। 7 व्यक्ति है जो किसी बिल्डिंग के अलग अलग 7 फ्लोर्स पे रहते हैं। ठीक है, द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1। कहता है क्वेश्चन कि लोअर मोस्ट जो फ्लोर है बिल्डिंग का उसको क्या मानना है, 1 मानना है। वैसे बच्चों देखो, लोअर मोस्ट फ्लोर को हम लोग क्या मानते हैं, बेसमेंट मानते हैं, है ना, और उसको कोई फ्लोर 0 फ्लोर मानते हैं। बट क्वेश्चन के हिसाब से चलो, क्वेश्चन क्या कहते, लोअर मोस्ट जो फ्लोर है उसको क्या मानना है, 1 मानना है। तो आपको क्या मानना पड़ेगा, 1 मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, द फ्लोर अबव इट नंबर 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 7। तो कहता है उसके ऊपर जो फ्लोर है वो 2 होना चाहिए, 3, और कहाँ तक जाना है, 7th फ्लोर तक जाना है। ठीक है, आगे और कुछ कह रहा है, इच ऑफ देम ऑल्सो लाइक्स अ डिफरेंट ड्रिंक्स एंड फास्ट फूड। उन सभी की अलग अलग ड्रिंक्स और फास्ट फूड की भी चॉइसेस है। ड्रिंक्स के नाम कहता है पेप्सी, मिरांडा, कोका कोला, स्प्राइट, थम्स अप, फ्रूटी, लिम्का। ठीक है, तो ये 7 ड्रिंक्स के नाम है। और फास्ट फूड के नाम है डोसा, इडली, बर्गर, बड़ा पाव, ब्रेड चाट, चिकन बकेट, सैंडविच। ठीक है, ये सब के सब आपके फास्ट फूड के नाम है, कुछ जो नहीं इसी ऑर्डर में है। क्लियर है? तो देखिए फिलहाल यहाँ पे क्या कितनी चीज़ें बतानी है। तो 7 व्यक्ति है, 7 फ्लोर्स है, 7 क्या है हमारे पास ड्रिंक्स हैं, और 7 क्या है, फास्ट फूड के नाम दिए हुए। ठीक है, तो 4 चीज़ें बतानी, दैट इज कॉल्ड 4 वेरिएबल पजल्स। क्या कहलाते हैं ये, 4 वेरिएबल पजल्स। ठीक है, और देखो ऐसे 4 वेरिएबल पजल्स आपके एग्जाम में बड़े आ चुके हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाने की आदत होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनाएं जिससे आपको एग्जाम में सहूलियत हो, आसानी हो। ठीक है, आंसर करने के लिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से फिर चीज़ों को देखेंगे। पहले हमें बेस किसको बनाना है, यहाँ पे फ्लोर को। तो चलिए फिर टेबल बना लेते हैं जरा सा। ग्राउंड फ्लोर को क्या मानना है, 1 मानना। उसके ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 क्या है हमारे फ्लोर्स है। क्लियर है? 7 क्या है, पर्सन्स हो गए, 7 ड्रिंक्स हो गए, और 7 क्या हो गए, फास्ट फूड हो गए। तो इसका टेबल जरा सा बना ले, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपके फ्लोर्स हो गए, ये वाला कॉलम आपके पर्सन के लिए, यहाँ ड्रिंक्स के नाम लिखेंगे, और ये कॉलम फास्ट फूड के लिए। ठीक है, टेबल समझ में आ रहा होगा। क्लियर टेबल? तो बहुत सिंपल है, 4 चीज़ें बतानी है, फ्लोर्स, पर्सन्स, ड्रिंक्स एंड फास्ट फूड। ठीक है, सेकंड पैरा पे आते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द वन हु लाइक्स थम्स अप एंड द वन हु लाइक्स फ्रूटी। फ्रूटी एंड थम्स अप के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति होना चाहिए। तो हमें नहीं पता अभी कहाँ जाएगा, इसका एप्लीकेशन हम अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको अलग लिख लेते हैं। तो क्या कहता है, थम्स अप एंड फ्रूटी के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति आना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम नहीं एग्जैक्ट कर सकते थम्स अप ऊपर होगा या नीचे होगा, या फ्रूटी ऊपर होगा या नीचे होगा। इसको आइदर और के फॉर्म में अभी लिखना पड़ेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम। आगे जाके क्लियर होगा तो फाइनल हो जाएगा। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या एस डज नॉट लाइक थम्स अप। एस की चॉइस में थम्स अप नहीं है, तो एस को थम्स अप पसंद नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट है देखिए, वी डज नॉट लाइक पेप्सी। वी की चॉइस में
पेप्सी नहीं है, इसका एप्लीकेशन भी नहीं कर पाएंगे, लिखते चले जा रहे हैं, आगे देखेंगे क्या करना है। नेक्स्ट है, देखते हैं क्या कहता है। द वन हु लाइक्स चिकन बकेट लिव्स इमीडिएट एबव द वन हु लाइक्स थम्स अप। थम्स अप के जस्ट ऊपर जो व्यक्ति है उसकी चॉइस क्या है, चिकन बकेट है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो थम्स अप के जस्ट ऊपर जो व्यक्ति है उसकी चॉइस क्या है, चिकन बकेट है। क्लियर है, समझ में आई बातें। देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का हमने एक तरीका बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार लेकर के आए। स्टार का मतलब यहाँ पे क्या है, इमीडिएट। मतलब क्या हुआ कि चिकन बकेट जो वो थम्स अप के तुरंत ऊपर है, ठीक है। मान लीजिए अगर कहीं पे स्टार ना हो, ना लिखा हो, तो इसका मतलब इनके बीच में गैप हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बट अगर यहाँ स्टार आ गया तो इसका मतलब इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा। इस केस में चिकन बकेट थम्स अप के तुरंत ऊपर होगा, इमीडिएट ऊपर होगा। क्लियर है। तो इस चीज का ध्यान है, जहां जहां इमीडिएट वर्ड होगा वहां पे हम क्या लेकर के आएंगे, स्टार लेकर के आएंगे। क्लियर है सबको। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। कहता है टी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो क्यू। क्यू के नीचे किसी फ्लोर पे कौन रहता है, टी रहता है। तो चलिए लिख के समझते हैं। तो क्यू के नीचे किसी फ्लोर पे कौन रहता है, टी रहता है। क्लियर है। और देखो यहाँ पे स्टार नहीं बनाया क्योंकि इमीडिएट वर्ड नहीं जोड़ा था, तो इनके बीच में गैप हो भी सकता और नहीं भी, दोनों बातें हो सकती है, अभी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट एंड पढ़ते हैं, उसी में देखो आगे कुछ और कह रहा है। क्या, बट डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। बट टी जो है लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता। और देखो लोअर मोस्ट फ्लोर यहाँ पे कौन है, फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया कि टी जो है लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जाएगा, उसी से लिंक इन्फॉर्मेशन है। तो टी क्यू के नीचे रहता है बट लोअर मोस्ट पे, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहेगा। क्लियर है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। अब क्या कहता है, saying that the one who lives on the seventh floor is immediate above the one who lives immediate below the one who likes sandwich। इसका क्या मतलब हुआ। अब देखो ये लाइन आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, है ना, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है कुछ कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, तो इसको ज़रा सा अच्छे से समझने की ज़रूरत है आपको। एक बार फिर से पढ़ते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। देखो फिर से क्या कहता है। क्या, द वन हु लिव्स ऑन द सेवेंथ फ्लोर, ठीक है। क्या जो व्यक्ति सेवेंथ फ्लोर पे रहता है, ठीक है, कोई है व्यक्ति जो सेवेंथ फ्लोर पे रहता है, ठीक है। क्या कहता है आगे, इज इमीडिएट एबव द वन, वो तुरंत ऊपर है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या निकलेगा कि सेवेंथ के नीचे कम से कम एक व्यक्ति है जो रहता है, जो सिक्स फ्लोर पे हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है द वन हु लिव्स ऑन द सेवेंथ फ्लोर इज इमीडिएट एबव द वन, वो किसी के ऊपर है। क्लियर है। इसका मतलब सेवेंथ के नीचे कोई है। आगे क्या कहता है, हु मतलब जो ये व्यक्ति है उसके लिए कह रहा, ठीक है। क्या, हु लिव्स इमीडिएट बिलो द वन हु लाइक्स सैंडविच, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है वो सैंडविच के जस्ट नीचे रहता। क्लियर है। इसका मतलब क्या निकलेगा कि सैंडविच जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, सेवेंथ फ्लोर पे। तो सीधे सीधे नहीं कह रहा है कि सैंडविच सेवेंथ फ्लोर पे जाएगा, ठीक है, उसी बात को ट्विस्ट करके बता रहा। क्लियर ये लाइन, एक बार फिर से समझो। क्या, द वन हु लिव्स ऑन द सेवेंथ फ्लोर, जो सेवेंथ फ्लोर पे रहता है, ठीक है, इज इमीडिएट एबव द वन, वो तुरंत ऊपर है किसके, हु लिव्स, क्या कहते हैं देखो, हु लिव्स इमीडिएट बिलो द वन हु लाइक्स सैंडविच, जो कि सैंडविच के तुरंत नीचे, ठीक है। इसका मतलब सैंडविच कहाँ जाएगा, सेवेंथ फ्लोर पे। क्लियर है सबको, और पूरी समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेट जानकारी है, तो इसको लिख दे, सैंडविच जो है फास्ट फूड वो आपका कहाँ जाएगा, सेवेंथ फ्लोर पर। तो इसी बात को घुमा के क्वेश्चन में कह रहा था। तो इसका एप्लीकेशन तो कर चुके हैं, तो इसको हटा दें क्योंकि जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे।
क्लियर है सबको? चलिए फिर नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। आगे क्या कहता है? कह रहा है क्या, दे आर 3 पर्सन बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू और टी के बीच में 3 व्यक्ति होने चाहिए। तो देखो क्यू और टी से जानकारी यहाँ पे भी कह रहा था, बट यहाँ क्लियर कर दिया कि क्यू और टी के बीच में 3 व्यक्ति होना चाहिए, और टी जो है क्यू के नीचे होना चाहिए, पहले कह रहा था। और साथ साथ टी जो है वो लोअर मोस्ट पे नहीं जाएगा, मना कर रहा। क्लियर है? तो इस वाले डाटास को यहाँ मर्ज कर दिया, तो इसकी आवश्यकता अब हमें नहीं है। समझ में आई बात है? तो इसको हटा देते हैं क्योंकि जगह की रिक्वायरमेंट है हमें। तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, समझ में आ गया होगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़े। क्या द वन हु लाइक्स स्प्राइट लाइस ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर बिलो यू। ठीक है, तो यू के नीचे किसी ऑड नंबर फ्लोर पे जो व्यक्ति रहता है उसकी चॉइस क्या है? स्प्राइट है। ठीक है, तो चलो इसको लिख के समझते हैं। तो यू के नीचे जो व्यक्ति रहता है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, होपफुली दिख रहा होगा। ठीक है, तो यू के नीचे जो व्यक्ति रहता है उसकी चॉइस क्या है? स्प्राइट है, और वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। ऑड नंबर फ्लोर को कितने हैं हमारे पास? 1 3 5 7। ठीक है, अब जरा इसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ देखो स्टार नहीं बनाया क्योंकि गैप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? तो देखो जरा सा एनालाइज करें, एटलीस्ट यू को यहाँ जूम करते हैं क्योंकि टॉप मोस्ट फ्लोर तो यही है। तो यू के नीचे किसी और नंबर फ्लोर पे कौन रहता है? स्प्राइट रहता है। ठीक है, तो स्प्राइट आइदर 5 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, या 1 पे हो सकता है, बट किसी भी स्थिति में स्प्राइट के 7 पे जाने के चांसेस नहीं है। तो इसका मतलब स्प्राइट 7th फ्लोर पे नहीं जाएगा। तो इसको कट, तो स्प्राइट के लिए कितने ऑप्शन बने बचे हैं? 3 बचे हैं। क्लियर है? चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। आगे क्या कहते हैं? क्या पी लिव्स इमीडिएट एबव यू, यू के जस्ट ऊपर। तो यू के जस्ट ऊपर कौन रहता है? पी रहता है। क्लियर है? और जस्ट ऊपर है तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? स्टार बनाएंगे। ये चीज़ भूलना मत क्योंकि इमीडिएट वर्ड दिया हुआ। क्लियर है? और क्या कहते हैं? सेइंग दैट एंड डज नॉट लाइक कोका कोला, और पी की चॉइस में कोका कोला नहीं होना चाहिए। तो मना कर रहा है, पी को कोका कोला चॉइस में नहीं रखना है हमें। इसकी चॉइस में जो कोका कोला ड्रिंक्स है वो नहीं आता। ठीक है, तो कुछ और हो सकता है, अभी नहीं पता। नेक्स्ट है देखिए, यू डज नॉट लाइक बड़ा पाव एंड इडली। ठीक है, तो यू की चॉइस में बड़ा पाव और इडली नहीं है, तो बड़ा पाव और इडली नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है देखते हैं क्या कहता है। क्या द वन हु लाइक्स बर्गर लिव्स इमीडिएट एबव द वन हु लाइक्स ब्रेड चाट। ठीक है, तो ब्रेड चाट के जस्ट ऊपर जो व्यक्ति रहता है उसकी चॉइस क्या है? बर्गर। क्लियर है? और इनके बीच में स्टार लाना पड़ेगा क्योंकि इमीडिएट वर्ड लिख दिया। क्लियर है? स्टार का मतलब क्या था? इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा। स्टार नहीं होगा तो वहाँ गैप हो भी सकता और नहीं, दोनों संभावनाएं बनती हैं। नेक्स्ट एंड पे आते हैं। अब क्या कहता है? कहता है द वन हु लाइक्स फ्रूटी इज ऑल्सो लाइक इडली। ठीक है, तो जिसकी चॉइस फ्रूटी है उसकी चॉइस क्या है? इडली है। तो लिखते हैं इसको भी। तो फ्रूटी जिसकी चॉइस है उसकी चॉइस में क्या आ जाएगा? इडली आ जाएगा। दिख रहा है? ठीक है, नेक्स्ट एंड पे आते हैं। अब क्या कहता है? क्या ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक्स कोका कोला। ठीक है, तो इसको भी लिखे, क्यू और कोका कोला के बीच में एक व्यक्ति रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट है देखिए, अब क्या कहता है? क्या द वन हु लाइक्स ब्रेड चाट लिव्स बिलो द वन हु लाइक्स डोसा।
डोसा के नीचे कौन रहता है जिसकी चॉइस क्या है, ब्रेड चाट। अब देखो यहाँ स्टार नहीं लगा है क्योंकि इमीडिएट वर्ड नहीं जोड़ा हुआ था। क्लियर है सबको, समझ में आ रही बात है। नेक्स्ट है देखो अब क्या कहता है, क्या द वन हु लाइक्स मिरिंडा lives on one of the even number floor above the one who likes कोका कोला। क्या कोका कोला के ऊपर किसी इवन नंबर फ्लोर पे कौन रहता है जिसकी चॉइस क्या है, मिरिंडा है। ठीक है, तो कहाँ लिख सकते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं कोका कोला के ऊपर किसी इवन नंबर फ्लोर पे मिरिंडा रहता, मिरिंडा मतलब जिसकी चॉइस मिरिंडा है वो रहता है। क्लियर है, तो स्टार नहीं बनाया क्योंकि गैप हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट है देखो आगे क्या कहता है, कह रहा है क्या द वन हु लाइक्स लिम्का लिव्स इमीडिएटली अबव वी, वी के जस्ट ऊपर कौन रहता है, लिम्का रहता। तो वी के जस्ट ऊपर जो व्यक्ति रहता है उसकी चॉइस क्या है, लिम्का। ठीक है, और देखिए यहाँ पे स्टार लाना पड़ेगा हमें, तो स्टार के लिए, स्टार किसके लिए आया यहाँ पे, इमीडिएट वर्ड के लिए, क्योंकि यहाँ इमीडिएट लिखा था इसलिए स्टार लेके आया। क्या एस लाइज ऑन वन ऑफ द फ्लोर एबव आर, आर के ऊपर ठीक है कौन रहता है, एस रहता। अब गैप हो भी सकता और नहीं भी, क्योंकि इमीडिएट वर्ड नहीं है। और लास्ट टाइम देखिए क्या टी डज नॉट लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर। ठीक है, टी जो है सेकेंड फ्लोर पे नहीं होना चाहिए। और टी से जानकारी है कि यहां भी थी कि टी फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं होगा, है ना। तो टी के लिए दो फ्लोर बना कर रहा है क्वेश्चन, टी आप जो है वो फर्स्ट पे भी नहीं जाएगा और सेकेंड पे भी नहीं जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बात है। तो ये सारी जानकारियाँ थी जिसके आधार पे हमें इस पजल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, 4 लेवल पजल्स को सॉल्व करना है। तो देखिए अब हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, सारी बातें यहाँ लिखी हुई है और क्लियरली दिख रहा है इतने सारे एप्लीकेशन हो चुके हैं और बस इतने सारे एप्लीकेशन करने बाकी है। क्लियर है, यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनाना उस बात को जरा समझे, बट उससे पहले 4 लेवल पजल्स का मतलब क्या होता है उस बात को जरा समझ लें। यहाँ देखिए 4 चीजें हैं, फ्लोर, पर्सन, ड्रिंक्स एंड फास्ट फूड। ठीक है, अब देखिए हो सकता है कि फ्लोर्स का रिलेशन पर्सन के साथ दिया हो सकता है फ्लोर ड्रिंक्स के साथ कनेक्टेड हो किसी इंफॉर्मेशन में, हो सकता है फ्लोर फास्ट फूड के साथ कनेक्टेड हो सकता है ड्रिंक्स फास्ट फूड के साथ कनेक्टेड। मतलब इन सब का कहने का मतलब ये है आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक इंफॉर्मेशन दिया होगा। ठीक है, जिसको आपको यहाँ पे देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम नहीं जा रहे सॉल्व करना, हम बस आपको आइडिया बताएंगे, तरीका सिखाएंगे, सॉल्व आप ही को करना। तो पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसके बाद सारे क्वेश्चन आप ही को बताना। ठीक है, उस आर्ट को सिखाना है कि इनडायरेक्ट रिलेशन वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो उस पर आते हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो पहला डाटा हमें ऐसा उठाना यहाँ से जो कि कन्फर्म रिलेशन बताए, जहाँ पे एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ना बन रही हो। अब वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, इधर फ्लोर्स का डाटा हो सकता है पर्सन्स का और ड्रिंक का और फास्ट फूड का। तो हमें इन पूरे डाटाज को ऑब्जर्व करना है, ऐसा इंफॉर्मेशन यहाँ से ढूंढना है जो कि श्योर रिलेशन बताए। तो क्या समझ में आ रहा है, अगर हमारे हिसाब से देखें तो क्या दिखाई दे रहा है, Q और T के बीच में कितने फ्लोर है, 3 फ्लोर। और यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि T जो है ना तो फर्स्ट पे हो सकता है ना ही सेकंड पे हो सकता है। क्लियर है, तो T के लिए फिर क्या ऑप्शन है, एटलीस्ट या तो T जो है थर्ड पे हो सकता है। ठीक है, तो अगर T थर्ड पे है तो 1 2 3 गैप छोड़ के Q यहाँ हो जाए। क्लियर है, इसके ऊपर अगर रखना चाहे तो Q के लिए फिर ऑप्शन नहीं बनना। क्लियर है, तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है। तो इस डाटा को हमने यहाँ पे क्यों उठाया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज बन रही था। क्लियर है, तो इसका एप्लीकेशन हो चुका है, कैंसिल कर दिए।
इसका एप्लीकेशन कर चुके हैं। अब देखो इससे रिलेटेड डाटाज हमें ढूंढना है, ठीक है। तो देखो टी क्यू और सैंडविच से रिलेटेड कोई डाटाज यहाँ है, तो दिया हुआ है, देखो क्यू से रिलेटेड डाटाज यहाँ दिख रहा है नीचे। क्या कहता है, क्यू और कोका कोला के बीच में कितने व्यक्ति होना चाहिए, एक व्यक्ति है। तो व्हेन क्यू इज हियर, तो कोका कोला कोल्ड ड्रिंक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कोका कोला। क्लियर है। अब देखिए और कोई डाटा इससे रिलेटेड है, देखो कोका कोला के ऊपर किसी इवन नंबर फ्लोर पे क्या होना चाहिए, मिरिंडा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कोका कोला जब यहाँ है तो उसके ऊपर इवन नंबर फ्लोर पे मिरिंडा यहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही बच रहा है सिर्फ सिक्स, है ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिरिंडा आ गया। क्लियर है, समझ में आ रही बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। अब देखो क्या यहाँ से बढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि P और U की बात करें, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग नहीं दिख रहा, ठीक है। तो देखो P और U से रिलेटेड डाटाज को जरा ऑब्जर्व करते हैं। P जो है U के जस्ट ऊपर है, स्टार बना हुआ है, इसका मतलब तुरंत ऊपर है। और P की चॉइस में कोका कोला नहीं है। और U के नीचे क्या होना चाहिए, स्प्राइट भी होना चाहिए, ये भी जरूरी है। अब चाहे तुरंत नीचे हो या गैप करके हो, बट नीचे तो स्प्राइट होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, ऑड नंबर फ्लोर पे होना चाहिए। क्लियर है। तो देखो जरा ध्यान से, P और U तो साथ ही रहेंगे, तो क्या ऑप्शन है, P और U को यहाँ रखते हैं अगर हम, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ रखे तो U के नीचे क्या हम किसी ऑड नंबर फ्लोर पर स्प्राइट को रख पाएंगे, नहीं। तो क्या P और U को यहाँ बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते। यहाँ रख के देखिए P और Q को रख सकते हो, लेकिन P की चॉइस जब P यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सोचो ऐसे कि अगर P यहाँ आ गया तो क्वेश्चन कहता है P की चॉइस में कोका कोला नहीं है, P और U यहाँ आ गया तो P की चॉइस में कोका कोला नहीं है, और कोका कोला यहाँ से हटा नहीं सकते, ठीक है। तो फाइनली P और U को आप यहाँ भी नहीं रख सकते। यहाँ रख के देखिए P को और U को तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। और P की चॉइस में क्या आ गया, मिरिंडा, कोका कोला नहीं है। क्लियर है, कंफर्म जानकारी थी, तो पॉसिबिलिटीज पक्की हो गई। और देखो P की चॉइस में कोका कोला नहीं तो मिरिंडा आ गया, और U की चॉइस में बड़ा पाव और इडली नहीं, तो कैंसिल कर दिया। यहीं पे लिख के कैंसिल कर दिया, क्योंकि हो सकता है आगे कहीं मिस कर जाए, इसकी वजह से क्वेश्चन ही फंस जाए। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो जहाँ से लिंक है उसको वहाँ लिखते जाना, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग कर चुके हैं, इसको हटा दिया, ठीक है। और देखो क्या कह रहा था, यू के नीचे किसी और नंबर फ्लोर पे क्या होना चाहिए, स्प्राइट होना चाहिए। यू देखो 5 पे, तो स्प्राइट के लिए 3 पे और 1 पे जाने के चांसेस है। क्लियर नहीं हो रहा अभी, तो कुछ और उठाते हैं, है ना। आगे देखो अब क्या हो सकता है। थम्स अप फ्रूटी से डाटा अभी फिलहाल नहीं है हमारे पास। यहाँ देखो एक डाटा दिया हुआ, आर के ऊपर कौन होना चाहिए, एस होना चाहिए, और गैप यहाँ हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो पहले पर्सन को सेट करते हैं, है ना। तो देखो आर यहाँ रखें तो एस यहाँ भी हो सकता है, देखो इस तरह से आर अगर यहाँ रखते हैं तो एस यहाँ भी हो सकता, ठीक है, और गैप के साथ यहाँ भी हो सकता। क्लियर है, कंफर्म नहीं। और अगर आप आर यहाँ रखते हो, ठीक है, तो एस यहाँ भी हो सकता, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, आर यहाँ रखे तो एस यहाँ भी हो सकता है, नहीं, और आर यहाँ रखे तो एस यहाँ भी हो सकता है, गैप हो भी सकता और नहीं भी। आर यहाँ रखे तो एस यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, गैप के साथ। और एस की कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, 3। आर अगर यहाँ है तो एस यहाँ, आर यहाँ है दूसरी, एस यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी अगर आर यहाँ है तो एस यहाँ, कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है, 3 पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो क्लियर नहीं है तो अभी रहने देते हैं। आगे देखो क्या कह रहा था, थम्स अप और फ्रूटी के बीच में एक गैप होना चाहिए। थम्स अप फ्रूटी यहाँ तो आ नहीं सकते, बट थम्स अप फ्रूटी यहाँ आ सकते हैं या फिर यहाँ। यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। और साथ साथ ये कह रहा था वी के जस्ट ऊपर एक और ड्रिंक्स है लिम्का को भी सेट करना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो फिर थम्स अप फ्रूटी के हिसाब से बढ़ते हैं। तो लेट्स अज्यूम थम्स अप, साथ साथ एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्या कह रहा था, थम्स अप जो है एस की चॉइस में नहीं आता,
तो यहाँ देखो थम्स अप तो नहीं लिख सकते, यहाँ आप लिख सकते हो। पहली वाली पॉसिबिलिटीज पे हम लोग इस पे चल रहे हैं, अगर ये गलत हुआ तो फिर सेकंड वाली पॉसिबिलिटीज पे थम्स अप फ्रूटी यहाँ रख के भी देखना पड़ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे थम्स अप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे आने वाला एस है, ठीक है। तो एस यहाँ पे थम्स अप आ नहीं सकता, इसलिए यहाँ फ्रूटी रखा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थम्स अप आ गया। क्लियर है। और देखो थम्स अप जब यहाँ आया तो एस की चॉइस में यहाँ पे थम्स अप नहीं आएगा। क्लियर है, मना कर रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो फाइनली एस आपका यहाँ आएगा। इस केस के हिसाब से पहले वाली पॉसिबिलिटीज के हिसाब से देख रहे हैं, गलत होगा तो ही सेकंड वाले में जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आर की चॉइस यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी, बट यहाँ सोचो वी के ऊपर जस्ट क्या होना चाहिए, लिम्का होना चाहिए, गैप नहीं हो सकता क्योंकि स्टार बना हुआ, ठीक है। तो देखो अगर सोचो यहाँ पे आर रखते हो, ठीक है, तो वी लिम्का तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर मान लो लेट्स अज्यूम यहाँ पे आपने आर को फिक्स कर दिया, ठीक है, तो वी लिम्का यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता और कहीं ऑप्शन नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या थी, अगर हम आर एक पल के लिए यहाँ रखें, ठीक है, तो वी लिम्का यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी आ गया आर, तो वी लिम्का यहाँ भी नहीं आ सकता और कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास, ठीक है। तो फाइनली पहली वाली पॉसिबिलिटी जो आर की थी, यहाँ पे यहीं पे आर आएगा और वी लिम्का आप यहाँ लिख सकते हो। क्लियर है, समझ में आई बातें, सेट कर गया। अब इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, अगर एक पॉसिबिलिटी सेट हो जाए तो फिर दूसरे पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है। अब देखो थम्स अप के जस्ट ऊपर इसका एप्लीकेशन हो चुका है, इसका एप्लीकेशन कर चुके हैं और इसका एप्लीकेशन भी हो गया, इसका भी कर चुके हैं। क्लियर है। और देखो वी की चॉइस में पेप्सी नहीं है, तो वी यहाँ पे थम्स अप आ गया, तो यहाँ पे पेप्सी का भी एप्लीकेशन कैंसिल हो गया। एक और देखो यहाँ पे क्या है, यू के नीचे किसी ऑड नंबर फ्लोर पे कौन है, स्प्राइट है, मतलब यू अगर यहाँ है तो ऑड नंबर फ्लोर यहाँ पे तो लिम्का आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्प्राइट आ गया। अब बचा कौन, पेप्सी, तो पेप्सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ड्रिंक्स और पर्सन्स पूरे आ चुके हैं। अब हमें फास्ट फूड को सेट करना है। क्लियर है। तो देखो फास्ट फूड के लिए क्या कह रहा था, थम्स अप से रिलेटेड है जानकारी, वहां देखो क्या कहता है, थम्स अप के जस्ट ऊपर चिकन बकेट है ना, तो स्टार बना हुआ तुरंत ऊपर है, तो थम्स अप इज हियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, चिकन बकेट हो गया, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हमने। तो इसका एप्लीकेशन भी कर चुके हैं। अब देखो जरा हमारे पास अब क्या क्या डाटाज बच्चे में, इसका एप्लीकेशन भी कर चुके हैं, इसको भी कैंसिल कर दिया। तो देखो ये सारे डाटाज का एप्लीकेशन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो 1 2 3 एप्लीकेशन है जो बाकी है। अब देखो फ्रूटी जिसकी चॉइस है उसकी चॉइस क्या है, इडली है ना, तो फ्रूटी एस की चॉइस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इडली आ गया, ये भी पक्का हो गया। क्लियर है। अब देखो 2 डाटाज रह गए। ब्रेड चार्ट के जस्ट ऊपर स्टार बना मतलब तुरंत ऊपर कौन है, बर्गर है, और डोसा के नीचे क्या है, ब्रेड चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार है तुरंत ऊपर है, यहाँ पे स्टार नहीं है, तो गैप हो भी सकता और नहीं भी हो, दोनों बातें हो सकती हैं। तो देखो फिर ये कंफर्म है, दोनों साथ ही रहेंगे। तो लेट्स अज्यूम ब्रेड चार्ट यहाँ रखे, बर्गर यहाँ रखे, तो ब्रेड चार्ट के ऊपर क्या होना चाहिए, डोसा, आइदर डोसा यहाँ हो सकता है या फिर ऊपर यहाँ हो सकता है, और गैप हो भी सकता है नहीं भी, ठीक है। तो सेट कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ अगर आपने रखा ब्रेड चार्ट और बर्गर को, ठीक है, तो फिर ब्रेड चार्ट के ऊपर डोसा होना चाहिए, फिर डोसा के लिए ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर देखो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे क्या आएगा, ब्रेड चार्ट, और यहाँ क्या हो जाएगा, बर्गर हो गया, ठीक है। और डोसा के नीचे क्या होना चाहिए, ब्रेड चार्ट, तो इसका उल्टा क्या कहोगे, ब्रेड चार्ट के ऊपर क्या होना चाहिए, डोसा, गैप हो भी सकता और नहीं, तो डोसा इधर यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, ब्रेड चार्ट के ऊपर, और कोई ऑप्शन तो था नहीं, यहाँ हो सकता है फिर यहाँ। अब देखो साथ साथ डोसा के अलावा एक और फास्ट फूड है जो बच रहा है, वो क्या है, बड़ा पाव, ठीक है, तो बड़ा पाव यहाँ मना कर रहा है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा,
बड़ा पाव, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डोसा। क्लियर है? तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन बन गए, सारे एप्लीकेशन हो चुके हैं, सबको कैंसिल कर दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन पे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस और कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तो इसके आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।